दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 4 नवंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज चुके हैं 6:44 हो गए हैं शाम के और मैं पहुंच गया हूँ वीगस मॉल के पास में और ड्रॉप मेरा हुआ था सेक्टर 17 द्वारका में। तो दोस्तों वही चीज़ है, आज काम करने का भी मूड था। सोचते जब हम हैं 3 दिन से ये मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है, जब मैं काम करने की सोचता हूँ कि नाइट में थोड़ा और खींचूंगा काम तो ये पटक देता है अपनी गो होम की लोकेशन पे। तो इसको समझ में आ जाता है कि बंदा डेली द्वारका जाता है तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको द्वारका की ही राइड दो। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने लास्ट पिकअप मयूर विहार से उठाया था और उसको ड्रॉप किया था बसंत विहार में। वहाँ से मेरे पास तुरंत आ गई थी, ककरोला लिखा हुआ आया था सेक्टर 17। तो 272 दिखा रहा था। मैंने कहा चल यार आप ले लो, आ रही है तो नहीं छोड़ दूंगा तो फिर पूरा महिपालपुर जाना पड़ेगा और महिपालपुर में जाम मिलेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुरंत ली, मुश्किल से हार्डली 38 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया उनको यहाँ पर। आज जबकि पूरा दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की भरमार हो रखी है, ट्रैफिक कितना गंदा लगा हुआ है। एक तो नो एंट्री पूरी खुली रहती है, ऊपर से प्रदूषण के कारण भी ट्रैफिक है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है और पूरा पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना आपको कल भूल गया था, जिस भी भाई की जो भी प्राइवेट नंबर गाड़ियां हैं चला रहे हैं और BS3 वो है, BS3 की सारी गाड़ियां जो भी है 1 महीने के लिए बंद कर दी गई है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, BS3 की गाड़ियां काफ़ी पकड़ रहे हैं और जो भी अगर चला रहे हो तो 20,000 तक का चालान है। 20,000 तक का चालान हो सकता है अगर आप दिल्ली एनसीआर में आ रहे हो BS3 व्हीकल्स लेकर। तो कृपया ना आए, अगर आप आते हो तो आपका 20,000 रुपीज़ तक का चालान दोस्तों कट सकता है। और आज मैंने बहुत देखे ट्रैफिक वाले बहुत खड़े हुए थे। देखिए ट्रैफिक वालों को तो ऑप्शन मिल ही जाता है उनको चालान का और फिर आपकी जेब ढीली करवाने का। तो 20,000 का चालान है, 20,000 में आप कम से कम 10% तो देख ही जाओगे। तो कुछ ना कुछ तो निकल के ही आता है। देखिए तो अगर आपको चालान से बचना है तो चालान से बचने के लिए अपनी जो भी BS3 व्हीकल्स है उसको दिल्ली में एंटर्स ना करें। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से निकाले मत दोस्तों। 1 महीने तक के लिए प्रदूषण की वजह से बैन है इन व्हीकल्स पे। तो ये मैं कल की उसमें बताना भूल गया था, आज मैं कहा चलो आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज मैं लेट निकला था, तकरीबन आज 12 बजे काम स्टार्ट किया। 12 बजे क्यों स्टार्ट किया वो मैं बताया था दोस्तों। कल रात में जब मैं घर के पास गाड़ी लगाई थी तो एक्चुअली मेरे घर के पास में मार्केट लगती है, ठीक है, मेन रोड पे। तो उस टाइम क्या होता है, जहाँ गाड़ी लगाता हूँ वहाँ पूरी जगह मार्केट वालों ने घेरी होती है, तो कई साइड में गाड़ी लगानी पड़ती है। तो रात को जब 11:30 बजे मैं अपनी गाड़ी को निकाल के लाने लगा तो मतलब जैसे ही स्टार्ट करी वैसी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो एकदम से देखा कि जो मेरी सीट है, मेरी सीट के नीचे मैंने एक ब्लू कलर की लाइट लगा रखी, केबल जो है, तो उसमें एक लाइट है ना ख़राब हो गई थी। तो उसका वायर है ना थोड़ा सा स्पार्किंग कर रहा था। तो मुझे लग रहा है उसी की वजह से क्या है कि फ्यूज़ उड़ गए थे। और फ्यूज़ दोस्तों एक नहीं उड़ा, कम से कम मेरे 4 फ्यूज़ उड़ गए रात के टाइम में। तो 4 फ्यूज़, 30 नंबर का जो एम्पेयर था वो वाला फ्यूज़ 2 बार मैंने लगाया, दोनों बार उड़ गया। 10 नंबर का उड़ गया, 15 नंबर का उड़ गया, 20 नंबर का उड़ गया, ये सारे फ्यूज़ मेरे उड़ गए। तो कल कम से कम मेरे को 1 से 1.5 घंटा रात को 1 बज गया था, ठीक है, गाड़ी में करते करते, क्योंकि फ्यूज़ मेरे पास ख़त्म हो गए। अब आस पड़ोस में बंदा किसी से मांगेगा तो बंदा सो रहा होगा, कहेगा यार क्यों फालतू में परेशान कर रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर टेम्प्रेरी अपना जुगाड़ बनाया फ्यूज़ का। वही एक पतला सा वायर लिया, उसमें लपेट के फिर मैंने लगाया। पहले मैंने डबल उसमें कर दी थी, डबल लेयर में, तो डबल में वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर यही था, मैंने भी छोड़ दिया था। मैंने कहा यार अब शायद मुश्किल ही है, कल देखते हैं सुबह। तो मैंने कहा चलो एक लास्ट वो देख लेता हूँ। स्टार्ट वाला जो था उसका मैंने डबल की जगह मैंने सिंगल करके लगाया, 30 नंबर का फ्यूज़। तो जैसे ही लगाया वैसे ही चाबी लगाई, ऑन किया तो ऑन हो गई। तो फटाफट फिर गाड़ी अपने जहाँ मैं लगाता हूँ वहाँ लगाई। उसके बाद सुबह जब मैं निकला, सुबह लेट हो गया था। मैंने कहा यार अब पहले भी ये फ्यूज़ का कर लूँ, क्योंकि राइड अगर ले लूँ मैं, राइड लेने के बाद अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तो सुबह सुबह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सबसे बढ़िया अपनी गाड़ी की जो भी दिक्कत आ रही है उसको
सॉल्व किया जाए। तो इसलिए 10:30 बजे निकला, पहले ककरोला मार्केट ओल्ड पालम रोड से फ्यूज़ वगैरह खरीदे, और जो टेम्प्रेरी मैंने बना के लगाए थे फ्यूज़ उसको मैंने हटा के फिर वो लगाए। उसके बाद मैंने जो वायरिंग थी जिससे अर्थ मिल रहा था, इतने दिनों से मैं परेशान हो रहा था फ्यूज़ क्यों उड़ रहे हैं गाड़ी की, तो फ्यूज़ इसी वजह से उड़ रहे थे कि गाड़ी में वायरिंग की अर्थिंग आ रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि गाड़ी के फ्यूज़ उड़ रहे थे। अब वो उड़ना बंद हो गए हैं बिल्कुल। तो ये दिक्कत थी, इसी वजह से मैं आज काम स्टार्ट हुआ लेट दोस्तों। 12 बजे स्टार्ट हुआ, तो 12 बजे स्टार्ट होगा और अभी 6:44 हो रहे हैं, तो फिर क्या काम किया होगा। तो जितना भी किया है थोड़ा बहुत ही किया है दोस्तों। तो आज हम बात कर लेंगे ओला उबर के बारे में ही। और तो दोस्तों आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उबर के बारे में ही बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी इनबॉक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस देख लेते होंगे जिससे आपको एकदम से सडनली शॉक सा लगता है, यार ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो ऐसे कैसे उबर मेरे साथ कर सकता है। तो सभी के साथ होता है दोस्तों, मेरे पास भी आ जाता है मैसेज, तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ, यार ये तो काम मैंने किया ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, उबर ऐसे कैसे मुझे ब्लेम कर सकता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसा क्या कर दिया दोस्तों, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा जो भी उबर मैसेज वगैरह देता है वार्निंग के किसी को भी, तो वो एक साथ सभी को वो मैसेज सेंड होता है, तो सबको सेंड होता है। तो एक तरीके से सभी भाई डर जाते हैं। सभी भाई डर इसलिए जाते हैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो मैसेज क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास सभी के इनबॉक्स में आया होगा कि राइडर से एक्स्ट्रा कैश मत मांगिए वरना हो सकता है आपका अकाउंट बंद। तो हाँ जी है दोस्तों, राइडर से अधिक कैश मांगने पे आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अब आप सोचोगे यार अधिक कैश, यहाँ तो कुछ लेते भी नहीं है, अपने आप और कम दे जाते हैं, ठीक है, अधिक कैश मांगने की तो वो नहीं है दोस्तों। देखिए 100 में से आप ये लगा लीजिए 10 या 15% होंगे ड्राइवर जो कभी कभार कुछ जो राइड्स होती है उनमें वो मांग लेते हैं। मांगना इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बार टोल ऐड नहीं होता, एयरपोर्ट्स की एयरपोर्ट नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का 30 रुपीज़ का ऐड नहीं हो पाता। तो कुछ भी है A to Z, कई बार स्टेट टैक्स नहीं मिलता या MCD नहीं ऐड होता, तो उसकी वजह से बंदा मांग लेता है। पर ये चीज़ें जो देखने में मिलती है ओला में ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, उबर में बहुत कम मिलती है। तो उबर में भी अगर कोई ड्राइवर भाई करता है ऐसा, तो उसके खिलाफ देखिए एक्शन होता है। तो एक्शन की जगह क्या करता है उबर, किसी एक ने किया होता है, कहते हैं ना तालाब में एक मछली गंदी है तो सभी को गंदा समझा जाता है। तो इसका वही सिस्टम है कि एक को वार्निंग मैसेज दिया होगा तो ये सभी को लगातार इनबॉक्स में मैसेज डालेगा, तो सब लोग बंदे डर जाते हैं और ये सोचते हैं यार भैया कुछ करने से, मतलब ये आपको ऊपर मैसेज ऐसा भेजता है कि भैया आप दिमाग में भी मत सोचना कि आप एक्स्ट्रा कैश मांगो कस्टमर से, ठीक है, अगर मांगोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए जेन्युइन तरीका क्या है, जेन्युइन तरीका यही है कि आप अपनी राइड्स कंप्लीट कीजिए। आपको कुछ भी कैश वगैरह कम मिल रहा है या कुछ भी आपका बिल कम बना है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट के ऑप्शन में जाके आप उसमें अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका फेयर। ऐसे ही देखिए कल मेरे एक भाई के साथ हुआ था, उसके साथ हुआ ये कि उसने गुड़गांव से पिकअप लिया था और गुड़गांव से राइड ली थी आनंद विहार की। तो आनंद विहार में दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम अगर अपोजिट साइड पे ड्रॉप करते हैं, नीचे से फ्लाईओवर के यूटर्न लेकर आते हैं, जब कोसाम्बली वाली साइड पे हम ड्रॉप करते हैं, तो कई बार होता है कि MCD टोल ऐड हो जाता है। ऐसे कुछ उस भाई के साथ हुआ, ठीक है। उस भाई का 500 रुपये का बिल था, वैसे दिखा रहा था 100 रुपये की गुड़गांव से MCD मिली। उसके बाद फिर वो यूपी साइड मतलब आनंद विहार की तरफ जो राइडर थे उन्होंने बोला था भाई मेरे को अपोजिट साइड ही उतार दो और अंदर मत जाना वरना फेयर बढ़ जाएगा। तो उसने MCD टोल के पास ही उतार दिया। अब उसके जो टोल था फिर भी वो 120 रुपये का उसने स्टेट टैक्स उबर ने दे दिया, तो टोटल तकरीबन 720 रुपये का मतलब फेयर उसको मिल गया, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन पेमेंट थी 720 से मिल गए। और तो उसके बाद अगले दिन क्या दिखता है, वो वॉलेट में जब चेक किया, वॉलेट में दिखता है कि 720 की जगह 740 रुपये दोस्तों उसके माइनस कर दिए। माइनस क्योंकि राइडर ने उल्टी कंप्लेंट करी कि भाई मेरे से मेरी ऑनलाइन पेमेंट थी, ऑनलाइन भी गया और कैश ड्राइवर ने मांगा। अब आप खुद सोचिए, लॉजिक वाली बात है, ड्राइवर को कैसे पता भाई इतना कैश बन रहा है। ऑनलाइन पेमेंट में तो सब कुछ काट पीट के आप देते हो, आपने कितना राइडर से चार्ज किया हमें थोड़ी ना पता चल रहा है। तो फिर उस भाई का मेरे पास फोन आया था, मुझे बोला उसने कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। फिर मैंने उसको बताया भाई एक बार सपोर्ट में जाके ऐसा करो,
नहीं होता फिर मैं दूसरा ऑप्शन बताऊंगा। तो उसने सपोर्ट में जाके किया, ठीक है। करते के साथ ही उसके 740 जो माइनस हुए थे वो 740 तो नहीं आए, मतलब 720 रुपये कम आए। 720 रुपये उसके पूरे के पूरे वापस उसको मिल गए। तो कभी भी आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों मैं हमेशा हर ड्राइवर भाइयों को कहता हूँ अपना वॉलेट हमेशा डेली वाइज चेक करो। पैसा उसमें 500 रुपये से ऊपर रखो ही मत, क्योंकि अकाउंट भी काफ़ी हैक होते हैं। उबर के अकाउंट हैक होते हैं, इसीलिए हैक होते हैं क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो कैश आउट मारने के चक्कर में होते हैं और आपकी आइडिया रीसेट करके किसी और को, जो बाहर बैठे रहते हैं ना हर सीएनजी पे, हर किसी उसमें, तो वो यही काम करते हैं। आइडिया हैक करके रीसेट करके आपको भेज दी जाती है 500, 1000 ऐसे 3-3 हज़ार में। जिस भाई की जैसा मुर्गा पकड़ ले उसी हिसाब से उसकी गर्दन लपेट दी जाती है और उससे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। तो आप फिलहाल देखिए, जो ऊबर वार्निंग मैसेज देता है ये सभी के लिए होता है। आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक बंदे को डाउट होता है कि यार मैंने तो ऐसा किया नहीं, एक्स्ट्रा कैश मांगे नहीं। देखिए, ऊबर की यही लॉजिक है कि वो मतलब सभी को इसलिए मैसेज देता है कि कोई करने की सोचे तो उसको पता चल जाए कि भाई ऊबर इस मामले में स्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है काम, पर फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि आपके साथ मैं शेयर जरूर करता हूँ जितना भी काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1239 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं। एक गुड़गांव का इसलिए मिलेगा क्योंकि एक ट्रिप मेरे को आया नगर की मिली थी तो वो गुड़गांव से होते हुए गई थी, तो वो गुड़गांव में एंटर कर गया तो एमसीडी भी मिल गया। और हरियाणा से होता हुआ गया हूँ तो स्टेट टैक्स जरूर आएगा कल शाम को 6 बजे। तो 2 टैक्स ये मुझे मिल गए। बाकी एनसीआर में मैं कहीं गया नहीं हूँ आज। तो छोटी छोटी ट्रिप्स करके बस 1239 प्लस 200 1440 रुपये का काम है। तो 1440 में दोस्तों सीएनजी मैंने डलवाई थी 435 रुपये की कल रात में जब मैं वसंत कुंज में था। तो उसके बाद मैंने अभी डलवा के आया हूँ। अभी मैंने जो सीएनजी डलवाई थी वो तकरीबन 405 रुपये की सीएनजी, सॉरी 481 रुपये की सीएनजी मैंने 381 की, सॉरी 481 नहीं 381 की डलवाई, जो कि अभी पूरी की पूरी है। मुश्किल से 20-30 रुपये 50 रुपये तक की सीएनजी लगी होगी। तो सीएनजी मेरी जो लगी है वो कल डलवाई थी 435 की फुल। उसके बाद मैंने अब डलवाई है तो मेरी टोटल सीएनजी जो लगी है 400 रुपये तक की दोस्तों सीएनजी तकरीबन लग गई है। तो 1440 का काम है, 400 रुपये हटा लेंगे। आज टोल को भी ऐड कर देते हैं। नेट इनकम आज मैं बताया था अपनी 1040 रुपये आप समझ लीजिए। आप डेली के खर्चे भी आज निकालूंगा नहीं क्योंकि आज काम बिल्कुल भी कोई खास नहीं किया, 5-6 घंटे का काम है, इसमें आज छोड़ देते हैं। क्योंकि काम अगर शुरू से सुबह से लेके करोगे तब आप डेली का निकाल सकते हैं। तो 1000 रुपये आज मान के चलिए आज की इनकम है। 1000 रुपये में किसी को कुछ नहीं देना, बाकी सब कुछ गाड़ी फ्री है तो 1000 रुपये आपकी सेव है। अगर गाड़ी फ्री नहीं है तो इसी में से आपको सब कुछ देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे और आगे पहुंचती है वीडियो। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं कल अगर निकला संडे को तो ज़रूर ब्लॉग आएगा आप मेरा और अर्निंग भी बताऊंगा कितनी हुई कितनी नहीं। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।